Hello everyone, welcome to AeroTap and welcome back to the session. So today we are again starting a new chapter for reasoning for your RBI Grade B 2024 exam. So one of the important topics, ठीक है, पजल्स का जो चैप्टर है आपका इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखो किसी भी चैप्टर को बिल्कुल एकदम से स्किप नहीं करना है, राइट? कि पहली बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको तो स्किप करना ही नहीं है, उन्हें एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर बहुत प्रैक्टिस करने के बाद भी आपको लगता है कि भाई इस चैप्टर से तो नहीं होने वाला, राइट, हमारा काम नहीं बनने वाला, वो डिपेंड करेगा आप पर, राइट, कि आप कितने उसमें कंफर्टेबल हैं कितने नहीं हैं, तब जाके उसमें कुछ आप डिसीजन लीजिए। बट स्टार्टिंग से ही ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को ही आपने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया है, राइट? सो पजल इज important here. So we will practice some questions from puzzle chapter. So this is going to be part 1. We will be covering this chapter in 3 parts. ठीक है, जैसे हमने सीटिंग अरेंजमेंट में किया था. So I hope आपने सीटिंग अरेंजमेंट की भी सारी वीडियोस देखी होगी and now you know कि how to approach certain questions with certain ideas, certain logics here. ठीक है, पजल भी सेम वैसे ही है, बस आपको सिटिंग में क्या करना होता है, पर्सन्स को जैसे टेबल में अरेंज करना होता है, सर्कुलर, लीनियर, पैरेलल, इस टाइप के सिटिंग में आपको अरेंज करना होता है। पजल्स में क्या होगा कि आपके पास डेटा जो गिवन होता है एक टेबल फॉर्म में आपको उसको फिल करना होता है, चाहे वो किसी भी टाइप की यहाँ पे पजल हो। सो पजल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि आपके टाइम स्लॉट बेस पजल आ जाती है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पजल है ये भी। आपका क्या है, जैसे इजी बेस पजल में वीक बेस पजल आ गया। बट अगर वेरिएबल्स की अगर नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर दें, सपोज अगर वीक बेस पजल है, सिंगल वेरिएबल के साथ है, मतलब एक पर्सन आपको अरेंज करने हैं वीक पे और एक और वेरिएबल अरेंज करना है, तो इट विल बी सिंपल, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा आपके वेरिएबल्स आ जाते हैं, तब जाके वहां पे कंडीशंस थोड़ा बहुत डिफिकल्ट और कंफ्यूजिंग हो जाती है। वैसे ही फ्लोर प्लस फ्लैट बेस पजल, मंथ बेस पजल, ईयर बेस पजल, मंथ प्लस डेट बेस पजल, ठीक है, और सिलेक्शन बेस पजल, क्लासिफिकेशन बेस्ड पजल हो गई है, ओके, और अनसर्टेन फ्लोर्स बेस पजल। तो ये टाइप के जितनी पजल हैं आपके एग्जाम में आ सकती है। सो आपको इन सारे ही टाइप में से कुछ टाइप तो ऐसे क्रिएट करने हैं कि जिसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप वहां से उन टाइप की पजल्स में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, आपको समझ आ जाएगा कि भाई हाँ ये टाइप की पजल अगर एग्जाम में आती है, सो आई विल बी गेटिंग बिल्कुल 100 मार्क्स, आप वहां से 100% आप वहां से एक्यूरेसी के साथ मार्क्स लेके आ सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आज का सेशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। PQSR, SUR and T are 6 friends, ठीक है, who studied different languages, ठीक है। अब यहाँ पे we have 6 friends और जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है। Each of them likes a different food also, okay, and but not necessarily in the same order. Each of them lives in different parts of the country. अब जैसे क्या है, आपके पास persons हैं, persons will लाइक सम लैंग्वेज, और मतलब आप अलग अलग लैंग्वेज में स्टडी करते हैं, देन दे विल बी लिविंग इन डिफरेंट सिटीज एंड देन दे विल बी लाइकिंग सम डिफरेंट फूड। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरीके की कैटेगरी हमको यहाँ पे फिक्स करनी है फॉर 6 पीपल। तो 4 तरीके की चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी, फिक्स करनी है। अब कोई भी यहाँ पे क्या सीक्वेंस में प्रोवाइड नहीं होंगे, जैसे ये जो पर्सन है इनके बीच में कोई सीक्वेंस नहीं है, आपको बस जो लिस्ट है कि कोई पर्सन कौन सा सिटी में रहता है, कौन सा फूड लाइक करता है और कौन सा लैंग्वेज में स्टडी करता है, ये आपको एक लिस्ट बना के देनी है जो उस पर्सन के लिए करेक्ट होनी चाहिए। बिटवीन पर्सन्स देयर इज नो सीक्वेंस, मतलब किसी भी चीज में यहाँ पे सीक्वेंस नहीं है। तो ये जो टाइप का पजल है आपका, दिस इज क्लासिफिकेशन बेस्ड। क्या है? क्लासिफिकेशन बेस्ड। जब आपको इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स, इक्वल नंबर ऑफ फूड और इक्वल नंबर ऑफ अदर वेरिएबल्स आपको अरेंज करने पड़ते हैं, 2 से ज्यादा। चलिए अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले टेबल क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास देखो सबसे पहले एक पर्सन की आपकी टेबल होगी, देन आपके पास किसकी टेबल होगी, फूड की टेबल है, ठीक है, फिर आपकी लैंग्वेज की टेबल बना लेते हैं, देन इट विल बी सिटी की टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो टेबल है जिसकी कैटेगरी में जो आएगा वहां पे आप उसको साथ में रखते रहना, बस ये आपको करना है, ठीक है। चलिए यहां से स्टार्ट हो रही है अब हमारे पास, द वन हु लाइक्स चाइनीज फूड डज नॉट लिव इन दिल्ली। अब इनमें से जो भी चाइनीज फूड लाइक करता है वो दिल्ली में नहीं रहता, तो ऐसा कर देते हैं, चाइनीज कहाँ आएगा आपका, फूड यहाँ पे आएगा चाइनीज,
और दिल्ली में नहीं रहता तो दिल्ली के सिटी में क्रॉस कर दीजिए दिल्ली को। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, यू डज नॉट स्टडी हिंदी। अब यू के बारे में सिर्फ एक नेगेटिव स्टेटमेंट है, हमारे पास नेगेटिव डेटा है, सो इसको आप साइड में लिखो कि यू डज नॉट लाइक हिंदी, क्योंकि ये बाद में आपका काम आएगा। यहाँ पे नेगेटिव अभी मत लिखो, मतलब एक चीज आ गई है फिर तब नेगेटिव आपने एक कंडीशन डाली है तो इट्स ओके, बट डायरेक्ट ऐसा मत लिखो कि यू यहाँ पे डाल दिया और हिंदी नहीं पसंद है, तो ऐसा नहीं करना है, राइट। आर स्टडीज तमिल एंड लाइक सिंधी फूड। अब जैसे कि ये वाला टाइप का है, जैसे हमारे पास एक कंडीशन, तो आर के पास तमिल लैंग्वेज है और फूड सिंधी है, तो ये एक तरीके की पॉजिटिव चीज है। देखो अब फूड उसका डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई वी आर प्लेसिंग आर इन द नेक्स्ट। सो 1 2, ठीक है, आर यहां आ जाएगा। इसको क्या पसंद है? सिंधी फूड पसंद है, एंड लैंग्वेज क्या हो गई इसकी? तमिल हो गई। आगे देखो, द वन हु लाइक्स रॉ फूड लिव्स इन राजस्थान। सो रॉ फूड वाला आपका कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। एस लाइक्स चाइनीज फूड एंड डज नॉट स्टडी हिंदी, तो अगेन वही है, यहाँ पे एस आ जाएगा चाइनीज के सामने, और डज नॉट स्टडी हिंदी मतलब यहाँ पे हिंदी नहीं चाहिए आपको, तो ये भी ध्यान रखना। द वन हु स्टडीज हिंदी डज नॉट लिव इन दिल्ली और एचपी। जो भी हिंदी इनमें से पढ़ता होगा वो कहाँ नहीं रहता? दिल्ली में भी नहीं रहता है वो, और वो पर्सन आपका हिमाचल प्रदेश में भी नहीं रहता है। नेक्स्ट, द वन हु स्टडीज तमिल डज नॉट लिव इन पंजाब। तो तमिल का हार रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तमिल पंजाब में नहीं आएगा, तो क्रॉस करो। द वन हु स्टडीज पंजाब, सॉरी, द वन हु लाइक्स पंजाबी फूड स्टडी इंग्लिश। जो पंजाबी फूड वाला होगा, तो पंजाबी फूड एक नया हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी आएगी, ठीक है, पंजाबी, और क्या करता है यहाँ पे? इंग्लिश स्टडी करता है, सो इसकी लैंग्वेज में आ जाएगा इंग्लिश। गॉट इट। सो नाउ 3 और 4 एंट्रीज हमारी यहाँ पे हो चुकी है अभी। आगे देखो, टी स्टडीज पंजाबी एंड डज नॉट लाइक साउथ इंडियन, ठीक है, डज नॉट लाइक साउथ इंडियन फूड हो गए, ठीक है, साउथ इंडियन हमारा फूड है। और टी लिव्स इन गुजरात। अब एक चीज क्लियर हो गई, टी जो है वो गुजरात में रहता है, और टी जो है पंजाबी लैंग्वेज में है, तो यहाँ पे पंजाबी के लिए आपके पास लैंग्वेज के लिए कहाँ कहाँ हमारे पास प्लेस खाली थे? ये वाली और ये वाली, बट वो फिर टी के लिए है, तो टी यहाँ नहीं आ सकता, टी यहाँ पे नहीं आ सकता, क्योंकि टी जो है वो गुजरात में है। सो टी के लिए आपको एक नई एंट्री बनानी पड़ेगी, विच इज दिस। और टी क्या था हमारे पास यहाँ पे? इंग्लिश नहीं था, पंजाबी था, ठीक है, पंजाबी और गुजरात। ओके, आगे देखो, अब 5 एंट्री हो गई है, और हमारे पास 6 टोटल पर्सन है, तो एक 6 यहाँ पे भी बना दो, कोई आएगा यहाँ पे जरूर। आगे देखिए क्या क्या है यहाँ पे। द वन हु लाइक्स रॉ फूड स्टडीज फ्रेंच। जो भी रॉ फूड खाता है वो फ्रेंच पढ़ता है, तो रॉ फूड हमारे पास ऑलरेडी है, फ्रेंच को यहाँ पे लिख लीजिए। आगे देखो, पी एंड क्यू डज नॉट लाइक रॉ फूड। तो पी एंड क्यू रॉ फूड के वहां पे नहीं आपको चाहिए, तो पी भी नहीं चाहिए, क्यू भी नहीं चाहिए, साइड में लिख लेना कहीं पर और साइड में, ठीक है, यहाँ पे प्लेस नहीं है तो हम यहीं पे लिख रहे हैं। P डज नॉट लाइक साउथ इंडियन। P भी जो है वो साउथ इंडियन पसंद नहीं करता है, तो साइड यहाँ पे लिख लो कि साउथ इंडियन पसंद नहीं करता है, और T भी साउथ इंडियन पसंद नहीं करता है, तो साउथ इंडियन यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। P एंड S लिव ईदर इन दिल्ली और इन हिमाचल प्रदेश। अब P एंड S ईदर इन दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, मतलब इन P और S में से एक या तो दिल्ली में है और दूसरा या तो हिमाचल में। कौन कहाँ है ये नहीं पता, बट आपको पता है S के लिए हमने एक चीज कैंसिल की हुई है, यहाँ पे दिल्ली कैंसिल किया हुआ है, तो S विल बी लिविंग इन हिमाचल प्रदेश। तो इसमें अब एक चीज क्लियर हो गई, जो P पर्सन है वो कहाँ रहेगा? आपका P पर्सन रहेगा दिल्ली में, तो P के लिए दिल्ली फिक्स हो चुका है, तो साइड में अभी लिख लो। अब देखो, P और Q यहाँ नहीं आ सकते, दोनों ही नहीं आ सकते, और वी हैव ओनली 3 प्लेसेस एंड वी हैव 3 पर्सन्स टू अरेंज। तो अब देखो, P और Q दोनों यहाँ नहीं आएंगे, तो P और Q के लिए ये 2 जगह फिक्स रह सकती है सिर्फ, और कोई नहीं रह सकती। तो या तो P और Q यहाँ आएगा, और या तो P और Q यहाँ आएगा, बस, क्योंकि 6 ही हमारे पास पर्सन है, तो 6 की एंट्री होगी सिर्फ, ठीक है। चलो आगे देखो, अब P और Q नहीं है, बाकी P और के लिए दूसरी जगह हो गई है, तो एक पर्सन यहाँ पे बचा हुआ है जो कि U है। U का क्या था? हमारे पास हिंदी लाइक नहीं करता, तो वहां पे तो हिंदी है नहीं, ठीक है, ये वाला। और हिंदी वाला पर्सन आपका दिल्ली और हिमाचल प्रदेश नहीं रहता, ठीक है, ये वाला भी।
यहाँ पे साउथ इंडियन फूड नहीं आएगा, तो साउथ इंडियन के लिए सिर्फ एक ही प्लेस बच गया, ये वाला प्लेस, क्योंकि और जगह कहीं पे भी साउथ इंडियन नहीं रख सकते हम। सो साउथ इंडियन विल बी एट दिस प्लेस। ओके, नेक्स्ट देखो, हिंदी ऊपर नहीं आ सकता और अगेन हमने हिंदी रखा भी नहीं है कहीं पे, तो हिंदी के लिए एक ही प्लेस खाली है, ये वाली प्लेस। इतना क्लियर हुआ? गॉट इट? नाउ पी के लिए हिंदी यहाँ पे क्या है, पी जो है वो साउथ इंडियन नहीं है, पी जो है वो साउथ इंडियन फूड नहीं खाता है। सो इट मीन्स पी कैन नॉट बी एट दिस प्लेस। तो पी अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे सिर्फ क्यू चाहिए, और यहाँ पे अगर क्यू नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, पी चाहिए। गॉट इट? नाउ पर्सन्स के लिए पर्सन्स फिक्स हो चुके हैं, यहाँ पे सारे हमारे पास फूड फिक्स हो गया, एक फूड रह गया यहाँ पे मारवाड़ी, ठीक है, T8 मारवाड़ी। और कौन रह गया यहाँ पे, लैंग्वेज में एक ही रह गया है, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड तमिल। तो एक लैंग्वेज कौन सी रह गई है यहाँ पे, देखो संस्कृत। सो ये वाला हो गया संस्कृत, ठीक है। आगे देखिए, अब पी के लिए दिल्ली फिक्स हो गया था, तो जहां पे भी पी है वहां पे हम दिल्ली को रख लेते हैं। अब देखो चारों प्लेसेस कंप्लीट हो चुके हैं, ओनली 2 प्लेसेस आर वैकेंट, ठीक है। पंजाबी यहाँ नहीं आएगा, सॉरी पंजाब यहाँ नहीं आएगा, तो पंजाब को यहाँ पे फिक्स कर दो इसके लिए, और फिर जो बची हुई सिटी है वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन सी सिटी बची हुई, हरियाणा। सो इट विल बी एट दिस प्लेस। गॉट इट? चलिए, ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पार्ट। आई होप आपको क्वेश्चंस को कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है समझ में आया होगा। हमने क्या किया, हमने एक टेबल क्रिएट की, जितने भी वेरिएबल्स हमको अरेंज करने हैं, पर्सन्स अरेंज करने थे, फूड, लैंग्वेज एंड सिटी। अभी हमने क्या कहा कि यहाँ पे पर्सन्स के बीच में कोई सीक्वेंस नहीं है, बस आपको ये जो लिस्ट है ये अच्छे से पूरी कॉरेस्पॉन्डेंटली आपको हर एक पर्सन के साथ सामने उसका लैंग्वेज, उसका फूड और उसकी सिटी रखनी थी। तो ये सही होना चाहिए बस, ठीक है। तो एक एक करके जो जो आपको पॉजिटिव इंफॉर्मेशन लिखती है वो यहाँ पे लिखते जाइए, ठीक है। और अगर सिर्फ एक ही नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, आप वहां पे साइड में मेंशन कर सकते हैं। बट अगर जैसे ऐसे वाला है टाइप्स में, तो हिंदी तो अब हम कहीं पे भी रख सकते थे, इसलिए हमने हिंदी के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन थी वो साइड में हमने नोट डाउन कर दी, ठीक है। चलिए, Which of the following language is studied by Q? Q कौन सी लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ता है, देखो हिंदी पढ़ता है, तो हिंदी will be the answer. Which of the following food category does T like? कौन सी फूड कैटेगरी T like करता है, तो यहाँ पे देखो T के सामने मारवाड़ी है, T के सामने मारवाड़ी है। According to the given information, which of the following combinations of the person and place is correct? कौन सी इंफॉर्मेशन सही है? सो यू हरियाणा नहीं है, ये तो गलत हो गया। क्यू दिल्ली भी नहीं है। एस हिमाचल प्रदेश, यस एस हिमाचल प्रदेश करेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड डज पी लाइक? तो पी कहां गया, ये रहा पंजाबी। विच लैंग्वेज डज यू स्टडी? यू कौन सी लैंग्वेज करता है यहाँ पे, फ्रेंच। सो आंसर विल बी फ्रेंच, गलत। नन ऑफ द एबव विल बी द आंसर हेयर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां से। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ ईयर बेस्ड पजल। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से है। 8 persons A, B, C, D, E, F, G and H are born in, ठीक है, different years from 1973 to 2000, but not necessarily in the same order. Each person like different colors also, ठीक है, यहाँ पे colors को भी arrange करोगे। The age of the person is calculated based on 2022. जब भी इस टाइप की एक लाइन आएगी कि age of the person is calculated based on the 2022, it correctly defines that कि यहाँ पे जो भी आपका ये है लिखा हुआ है, देखो the age of the person is calculated based on 2022 का मतलब है 2022 के अकॉर्डिंग आप उस पर्सन की एज भी कैलकुलेट करो, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे इजी क्वेश्चन बन सकता है, बस आपको थोड़ा चीजों को ध्यान रखना है। थोड़े यहाँ पे लॉजिकली भी आपको मैथमेटिकली भी कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब बहुत बड़ी नहीं, सिर्फ प्लस माइनस और थोड़ा बहुत इक्वेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब जैसे कि कहीं पे आ गया कि 2 more than this person, 3 more than this person, तो इसको फॉर्म कैसे करना है ये आपको आना चाहिए। ओके चलिए, तो सबसे पहले टेबल का ही काम करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक टेबल होगी ईयर्स की, ठीक है, जहां पे आप ईयर मेंशन करोगे। क्या क्या है हमारे पास, 1973, 82, फिर 85, फिर क्या है 91, फिर 93, 94 एंड 96। तो आपको
आपको ये जो ईयर्स होते हैं वो हमेशा सीक्वेंस में रखने हैं, भले अगर कभी सीक्वेंस में नहीं गिवन होते तो आपको फिर भी ईयर्स को सीक्वेंस में रखना है, ये चीज ध्यान रखना। और ईयर्स आपको ऐसे ही यहाँ पे फिक्स करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे की तरफ। गॉट इट? सबसे पीछे जो सबसे ऊपर वाला ईयर आएगा वो सबसे पहले वाला ईयर होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहां से ऊपर देखो, एक बार ईयर आ गया, एक बार आपने साथ में एज भी पहले पहले कैलकुलेट कर दी, जिससे आपको काम इजी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास यहाँ पे कलर्स का भी है, तो कलर्स का भी ध्यान रखो। अब एज एक पर्सन की ईयर से ही कैलकुलेट होनी है, यहाँ पे आपको एजेस गिवन नहीं है अलग अलग पर्सन की, आप डायरेक्ट ईयर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो एज भी एक फिक्स हम पहले से ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम में आपका पर्सन और उनके कलर्स अरेंज होने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एज फर्स्ट। देखो, जब भी ऐसे आए तो हमेशा सिर्फ लास्ट वाले की एज एक बार कैलकुलेट कर लो। 2022 से 2000 वाले पर्सन की एज कितनी होगी? 22 इयर्स, बहुत इजी था ये। गॉट इट? एंड 1996 वाले पर्सन की एज कितनी होगी? तो आपको क्या करना है, जैसे ये वाला 4 साल पीछे की तरफ है तो यहाँ 4 साल इंक्रीज कर दो बस। ये 4 साल पीछे है तो ये 4 साल बड़ा ही होगा ऑब्वियसली, उससे 4 साल पहले है। Got it? That's why we fix the years in a sequence here. ठीक है, increasing sequence। तो यहाँ पे देखो +4, ये 2 साल ऊपर है तो 28 आ जाएगा, ये 1 साल ऊपर है तो ये 29 आ जाएगा, ये 1 साल और पीछे है और ऊपर है तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ये कितने साल ऊपर है? 6 साल, तो 6 ऐड करो। तो थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी करना है आपको। 3 साल ऊपर है तो 3 आपको यहाँ पे बढ़ाने हैं। ठीक है, और ये 3 साल और पीछे है तो यहाँ पे भी नहीं, ये कितने साल पीछे है? यहाँ पे 7 + 2 9 इयर्स ऊपर है तो 49 एज हो गई इसकी। गॉट इट? तो यहाँ पे हमने किस टाइप से ये क्वेश्चन किया, आई होप आपको समझ में आया है। हमने एज कैलकुलेट की है, एक बार इसकी कर ली और उसके बाद यहाँ से जितने ईयर्स ऊपर है उतने ईयर्स यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अब क्या है आपका। अब यहां से आपकी कंडीशन स्टार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं। G's age is an odd number and was an odd number and like red। G की एज क्या है? एक ऑड नंबर है। अब देखो, आप कहीं पे भी G को फिक्स नहीं कर सकते एकदम, क्योंकि ऑड नंबर यहाँ पे बहुत सारे होंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, उन्होंने ईयर ऑड बोला है या फिर एज ऑड बोली है? सो एज ऑड बोली है तो ऑड एज यहाँ पे साथ में जी के लिए बना दो, मतलब ऐसे मत लिखोगे जी कहाँ आएगा। जी के लिए आप पहले ही फिक्स कर दो कुछ ईयर्स को, कुछ एजेस को। देखो, ऑड एज एक 29 है, एक 31 है और एक 37 है और एक 49 है, तो ये इन एजों में से एक जी यहाँ कहीं आएगा। और जी क्या लाइक करता है? आपका रेड लाइक करता है, तो यहाँ पे रेड भी लिख लो जी के लिए। 2 persons were born between the one who like magenta and red। भाई, तो अब मजेंटा और रेड के बीच में 2 पर्सन है, तो यहाँ पे इसको नोट डाउन करो। 3 persons between who like green and yellow। तो ग्रीन और येलो के बीच में कितने पर्सन है? 3 पर्सन है। 1 who like magenta born in an even numbered year and born immediately or after immediately before or after जी। जब भी कहा जाए कोई पर्सन immediately before और after किसी के है, इट मीन्स वो दोनों नेबर है। मतलब अभी आपको बिफोर और आफ्टर का नहीं पता, बट इमीडिएट पता है, इट मीन्स दे आर इमीडिएट नेबर्स। और ऊपर नीचे कहाँ होगा बाद में देख लेंगे। सो इट करेक्टली डिफाइंस दैट कि आपका जो मजेंटा वाला पर्सन है, ठीक है, ये नेबर है जी का, ठीक है, और ये कहां पर बॉर्न हुआ है? इवन नंबर्ड ईयर में बॉर्न हुआ है। तो मजेंटा वाला जो पर्सन है उसका आपके पास ईयर आ जाएगा, तो यहाँ पे उसके ईयर्स को भी फिक्स कर दो साथ में। तो मजेंटा वाला जो पर्सन है उसके ईयर्स देखो, आपका क्या है? बॉर्न इन एन इवन नंबर्ड ईयर, तो 2000 में बॉर्न हुआ है, या तो 22 साल का है तो यहाँ पे ईयर के हिसाब से लिख लो, या तो 26 साल का होगा, ठीक है, या तो वो 28 का होगा। ओके, और इवन ईयर कहाँ है? 1982 वाला, या तो वो 40 इयर्स का होगा। इतना क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं यहाँ पे से।
H was born after G. H was born after G. It means H कहीं ना कहीं G के नीचे होगा. अब after G का मतलब है obviously यहाँ तो आप नीचे की तरफ फिक्स करोगे ना, है ना. Person born after A is same as person born before E. सिंपल है, इसको कैसे नोट डाउन करते हो आप? A के नीचे जितने भी पर्सन बॉर्न हुए हैं दैट विल बी इक्वल टू जितने पर्सन ई के ऊपर बॉर्न हुए हैं. जी वॉज नॉट बॉर्न इन 1991. अब एक मना कर दिया है जी के लिए 31 वाली एज, क्योंकि अगर जी 1991 में नहीं है तो वो 31 ईयर का भी नहीं होगा. सो इट मींस 31 ईयर कैंसिल हो गया जी के लिए, यहीं पे से कैंसिल भी करो साथ साथ. सो व्हाई वी मेंशन दिस कीवर्ड्स, व्हाई वी नोटेड दिस कीवर्ड्स कि यहाँ पे से कुछ चीजें साथ में कैंसिल भी होती रहे. ठीक है. D is born after C. So D is born after C. तो साइड में मेंशन कर दो कि C से नीचे की तरफ आपका D कहीं ना कहीं आएगा. Two persons born between E and D who likes violet. So here D को violet पसंद है कलर. And क्या कहा गया है? Two persons between E and D. तो E और D के बीच में 2 पर्सन है. आगे देखो यहाँ पे से The number of persons born between G and D is same as A and C who likes orange. C क्या लाइक करता है यहाँ पे? ऑरेंज लाइक करता है. ठीक है. और क्या है? नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिटवीन जी एंड डी. सो जी और डी के बीच में जितने पर्सन बॉर्न हुए हैं दोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन ए एंड सी. एच इज ओल्डर देन एफ बट यंगर देन बी. अब इसको देखो ध्यान से, एच जो है वो ओल्डर देन एफ है बट यंगर देन बी है. सिंपल है इसका मीनिंग. देखो कहीं पे भी आप एच को रखोगे, अगर एच आपका यंगर देन बी है तो इट मींस एच शुड बी समवेयर बिलो बी. Why? Because अगर B बड़ा होगा तो वो ऊपर की साइड आएगा. Got it? And if H is elder than F, F ही है, हाँ, तो F उसके कहीं ना कहीं नीचे आएगा. So this should be the sequence. ऊपर कहीं B, फिर नीचे कहीं H और फिर उसके भी नीचे F. आपको ऐसे रखना पड़ेगा. So this should be the sequence between F, B, H and F. F likes neither green nor gray. A doesn't like maroon color. तो ए क्या है यहाँ पे? मरून कलर पसंद नहीं करता, तो मरून मना कर दो ए के लिए. ठीक है, ये हो गया. और यहाँ पे एफ को ग्रीन नहीं पसंद, ठीक है, और ग्रे भी नहीं पसंद. ये दोनों आपने कर दिया. नाउ वी नोटेड ऑल द कंडीशंस. हमने सारी कंडीशन एक साथ ही क्यों नोट करी? क्योंकि हमें यहाँ पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं मिला जिससे हम एक बार में ही क्वेश्चन को शुरू करें. ठीक है. अब एक चूज करते हैं यहाँ से कंडीशन, किस किस से चूज कर सकते हैं. देखो यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या है? जी के पास, जी अगर जी से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है जी अगर स्टार्ट किया तो 1, 2 एंड 3 केसेस वहां पे बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि 3 चीजें हैं हमारे पास जी के लिए. तो आगे देखो मजेंटा और ए ये रहा, मजेंटा और जी भी है. फिर ओके, जी के नीचे एच है कहीं ना कहीं और एच के नीचे एफ है कहीं ना कहीं. तो इसका मतलब हम डायरेक्टली किसी और से, डायरेक्ट ए से स्टार्ट नहीं कर सकते. ठीक है, हम ऐसा करते हैं क्योंकि ए के बाद आपके पास क्या फिक्स कर लोगे आप? ए के बाद मजेंटा फिक्स हो जाएगा, मजेंटा के बाद जी फिक्स हो जाएगा. वो बात एक ही है क्योंकि जी के लिए 3 पोजीशन ऑलरेडी है यहाँ पे. ठीक है. एंड फॉर मजेंटा ऑल्सो वी हैव 4 पॉसिबल पोजिशंस. तो जिससे हमारी चीजें कुछ कैंसिल आउट लास्ट में हो सकती है इसका मतलब. ठीक है. चलिए, तो यहाँ पे एक चीज देखो, नोट डाउन करो, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. अगर हम इसको यूज करते हैं, यहां से हमारे पास मजेंटा और जी और एच भी आ जाएगा. यहां से फिर मजेंटा और ए भी आ रहा है, जिसमें हमारे पास ए का कलर नहीं, अच्छा ए का कलर नहीं है. ओके, मजेंटा के ईयर भी हमारे पास है यहाँ पे. ठीक है. ओके, चलिए. और आपके पास क्या क्या है यहाँ पे? ए और ई का भी कोई ना कोई रिलेशन है, फिर ई और डी का है, फिर सी और डी का भी है कोई ना कोई रिलेशन. तो ऐसा करते हैं जी से ही शुरू करते हैं, भले यहाँ पे 3 केस बन रहे होंगे तो स्टार्ट कर लो 3 केस, क्योंकि देखो ये अब आरबीआई ग्रेड बी लेवल टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत केसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे आपको. अब एक ही केस में चीजें बहुत ईजी नहीं हो पाती हैं. ठीक है. तो हमें बहुत सारी चीजें देख के हमने 3 केस बनाए हैं, तो डरना नहीं है, वहां पे पेशेंस के साथ आपको चीजें अगेन पढ़नी है. ठीक है. चलिए, सो जी से स्टार्ट करेंगे 29, 37 और 49 से. ठीक है. और आपके पास यहाँ पे 29 से अगर हम शुरू भी करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करो जी यहाँ से. कलर भी आपको ऐड करना है तो कलर के लिए जगह छोड़ो. फिर एक बार जी को रखो 37 पे और उसके बाद एक बार जी को रखो ऊपर 49 पे. तो 3 केसेस से बाहर अभी नहीं है. चलो अच्छी बात है. जी के पास हमारे पास रेड कलर है,
जी के पास हमारे पास रेड कलर है और रेड कलर है। जी और मजेंटा अगल बगल के नेबर है, ये भी है भाई। अब यहां से मजेंटा के लिए जो ईयर है उनको भी ध्यान देना, ये और ये मिक्स करो साथ में। सो जी अगर यहाँ पे आता है तो मजेंटा ऊपर नहीं आ सकता, मजेंटा क्योंकि 28 में से एक है, 31 तो है ही नहीं इंक्लूड लिस्ट में। सो मजेंटा विल बी एट दिस प्लेस, अगेन मजेंटा विल बी 40 ओनली, ठीक है। तो हर केस में एक ही प्लेस है मजेंटा के लिए, नीचे मजेंटा विल बी एट दिस प्लेस अगेन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहां से मजेंटा और 2A के बीच में है, तो 1 और 2A ऊपर आ जाएगा, 1 और 2A नीचे आ जाएगा, 1 और 2A नीचे आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब जितने A के नीचे हैं उतने ही E के ऊपर हैं, तो इसको आराम से कर लो। तो आपका यहाँ पे E कहाँ आएगा, यहाँ पर। अगर 1 2 3 ऐसे हैं तो 1 2 3 E शुड बी एट दिस प्लेस, ओके। और यहाँ पे भी E आपका यहाँ पर आएगा। दिस इज क्लियर, ओके। सो वी हैव यूज दिस वन, वी हैव यूज दिस वन, ओके। हमने ये वाला यूज कर लिया है। E और D का करते हैं आप, है ना, ये करते हैं। 1 and 2 D will be at this, they should be at this place, यहाँ पे होना चाहिए था, क्या आ रहा है, नहीं, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। 1 and 2 D ऊपर भी आ सकता है, 1 and 2 D नीचे आ सकता है अभी के लिए। पर अगर देखो 1 and 2 D आपने ऊपर रख दिया, सपोज 1 and 2 D आपने यहाँ पे रख दिया, तो C कहाँ आएगा, why, because we have C somewhere above D, so that's why we cannot place D at the top position, ठीक है। तो ये D के लिए मना हो गया है, so now D will be at this position only। आगे देखिए D फिर से ऊपर नहीं रख सकते, D के लिए यही पोजीशन है E के बाद, ओके चलो ये हो गया, ये हमने यूज कर लिया। अब B H और F का देखो। अब आपके पास F जो है वो ग्रीन और ग्रे दोनों नहीं है, B और H, G से भी कहीं ना कहीं H नीचे की साइड होना है, तो अगर G से नीचे की साइड H होना है और H के नीचे कहीं ना कहीं आपको F चाहिए, सो एक दो पोजीशन आपके पास G के नीचे खाली हो रखी है, सो H शुड बी समवेयर अबव F, तो यही आपकी एक क्या है, सीक्वेंस है। सो नाउ अगेन यहाँ पे तो हमारे पास बहुत प्लेसेस हैं G और F के लिए, सॉरी H और F के लिए, ओके चलो इतना फिक्स हो गया है यहाँ पे तक। ये हमने यूज कर ही लिया है। अब G और D के बीच में जितने लोग हैं, A और C के बीच में भी उतने ही हैं, इसको कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वी ऑलरेडी हैव G एंड D इन द टेबल और A भी हमारे पास टेबल में है। तो G और D के बीच में देखो 1 2 and 3 पर्सन्स हो रखे हैं, सो A और C के बीच में 1 2 3 होने चाहिए, तो 1 2 and 3, सो C शुड बी एट दिस प्लेस। C आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। C आपका कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए, ओके चलो। क्यों आया, क्योंकि G और D के सॉरी ऊपर इस वाले उसमें है ये, ठीक है। G और D के बीच में इसमें 1 2 3 पर्सन है, तो A और C के बीच में भी 1 2 3 पर्सन चाहिए। उस वाले केस में देखो 1 2 3 4 और 5 पर्सन है आपके पास G और D के बीच में, तो A और C के बीच में भी 5 होने चाहिए। तो देखो A यहाँ पे है तो 1 2 3 4, 5 पर्सन तो अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इट मीन्स भाई ये अरेंज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई दिस सीक्वेंस दिस टेबल वाज रॉन्ग, गॉट इट। तो आपका कौन सा सही आ रहा है, सिर्फ आपका बीच वाला ही यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे चलते हैं। यहां पे से देखो हमने सारे पर्सन्स रख लिए, सिर्फ एक पर्सन रह गया है हमारा, कौन सा है, वो B रह गया है, तो B विल बी एट दिस प्लेस, दिस इज करेक्ट। सीक्वेंस भी ठीक है, B आ गया है, H आ गया, F आ गया, ये भी ठीक है हमारा। अब तो एक ही टेबल काम की है तो अब कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, ठीक है। अब ग्रीन और येलो को देखो, ग्रीन और येलो के बीच में 3 लोग हैं, अभी हम फिक्स कर सकते हैं कहीं ना कहीं इनको, ओके। C जो है वो ऑरेंज लाइक करता है तो ऑरेंज आ जाएगा, और D जो है वो वायलेट लाइक करता है तो वायलेट यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब देखो, अब ग्रीन और येलो का काम करो। ग्रीन और येलो कैन बी ओनली एट दिस प्लेस, ठीक है, ये सिर्फ इसी प्लेस पे आ सकते हैं। ग्रीन और येलो यहाँ रखो, ग्रीन और येलो यहाँ रखो। अब इन दोनों का कोई प्रॉपर सीक्वेंस नहीं पता, तो अगर ग्रीन यहाँ होता है तो येलो यहाँ आ जाएगा,
येलो यहाँ होता है तो ग्रीन यहाँ आ जाएगा, मतलब ग्रीन यहाँ, सॉरी येलो यहाँ होता है तो ग्रीन ऊपर आ जाएगा। इतना क्लियर है? क्योंकि इसके अलावा अगर आप कहीं पे भी रखोगे तो येलो और ग्रीन में 3% बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऊपर तो ऑरेंज है, नीचे तो जगह ही नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से कोई ना कोई यहाँ आएगा ही आएगा, कहाँ आएगा ये नहीं पता। ए डज नॉट लाइक मरून, तो मरून आपका एच के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो इसमें ऐसा कर लो, MAROON। ठीक है, अब एक कलर ए के लिए बचा होगा, कौन सा कलर है वो देखो, यहाँ पे से कोई ना कोई तो बचा ही होगा। ग्रीन हो गया, मजेंटा, ग्रे बचा हुआ था ना, ठीक है, ग्रे हमारे पास है, तो ग्रे आपका यहाँ पे आ गया। अब एक चीज यहाँ पे फिक्स की हुई थी, एक चीज कही हुई थी कि एफ डज नॉट लाइक ग्रीन, और ग्रे दोनों नहीं पसंद करता, तो एफ के पास ग्रीन नहीं आ सकता। इट मींस ये चीज क्लियर हो गई कि अब येलो नीचे ही आएगा। ठीक है, किसकी हेल्प से? एफ की हेल्प से। सो इट मींस ग्रीन विल बी एट दिस प्लेस एंड येलो विल बी एट दिस प्लेस। ओके, नाउ वी हैव फिक्स्ड ऑल द कलर्स, ऑल द पर्सन्स है। क्या किया हमने? एक एक करके चीजों को यूज किया, 2 से 3 कंडीशंस को मिक्स करके। Who among the following is 37 year old? देखो भाई 37 year old है, जी है यहाँ पे, तो आंसर शुड बी जी। जी कहीं लिखा नहीं है, तो जी का कलर देखो, कोई जी का कलर रेड है, सो द पर्सन हु लाइक रेड। आगे देखो, who born just before and after the person who like magenta respectively। क्या लिखा है? who was born just before and after, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला, after the person who like magenta। तो magenta देखो कहाँ है, ये रहा, उसके तुरंत ऊपर कौन है? सी है, तुरंत नीचे जी है। सी और जी आपका पैटर्न होना चाहिए, तो सी द वन हु लाइक ऑरेंज एंड जी विल बी द राइट आंसर। ओके, आगे देखो, द पर्सन born between C and A is same as the person born between the person who like green and dash। भाई देखो, पर्सन बॉर्न बिटवीन सी एंड ए इज सेम, तो सी और ए में देखो कितने हैं, यहाँ पे 3% दिखेंगे आपको। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर था। कितने हैं? 3 है, तो ग्रीन और 3% किस में होने चाहिए? येलो में होने चाहिए, या फिर देखो यहाँ पे पर्सन का नाम है, तो ग्रीन 1 2 3 एफ विल बी द आंसर। कौन होगा यहाँ पे? एफ शुड बी द आंसर, तो एफ है नहीं यहाँ पे। ओके, चलो, What is the sum of the ages of E and the person who like grey? तो ग्रे कौन लाइक करता है इसमें? ये देखो, पहले ए लाइक करता है, ए की एज है 29 और ई की एज क्या है? 31। तो ये आंसर कितना हो जाएगा? इट विल बी 60, राइट? ए और ई का पूछा गया है यहाँ पे, राइट? तो इट विल बी 60, सो आंसर शुड बी दिस। नेक्स्ट देखो, who was born exactly between violet and the person G। सो वायलेट कलर और जी के बीच में देखो, ये आपका वायलेट है और जी आपका ये है, तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन है? ए है। एग्जैक्ट बीच में मतलब नंबर ऑफ पर्सन अबव ए एंड बिलो ए विल बी द सेम। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच के हिसाब से, तो यहाँ पे देखो इट विल बी ए। चलो, सो सारे हो गए ये वाले क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई, नाउ दिस इज आर मंथ प्लस डेट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे आपके मंथ भी हैं और डेट भी हैं। ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा पीवाईक्यू में से एक क्वेश्चन था। ठीक है, आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन का एक पीवाईक्यू था ये, और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा रखते हैं इजी लेवल, जिसमें आपको चीजें और ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाए, एंड देन यू कैन इजिली प्रैक्टिस द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टाइप। ठीक है, चलो, 8 पर्सन है, एफ जी एच आई जे के एंड एल and M were born in different month, January, April, June, October, on 2 different dates, 16th और 24। ठीक है, only one person was born on each date, each of them like different flowers here। ठीक है, अब उनका आपको मंथ और डेट पे भी फिक्स करना है और साथ में आपको वेरिएबल भी अरेंज करना है। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द टेबल फर्स्ट। ठीक है, टेबल बना लेते हैं एक बार। क्या क्या है ये? 16 और 24 की डेट है, 16 24। तो ऐसे करके आपको जो डेट्स हैं वो ऐसे करके अरेंज करनी है, जिससे हमारी अरेंजमेंट एक तरीके से क्या लगे? सीक्वेंस वाइज लगे, जिससे हमारे पजल्स जो है वो दूसरे टाइप की पजल्स की तरह ही बन जाए। सो वी कैन इजीली अरेंज द पर्सन्स डायरेक्टली हियर, लाइक दे आर लिविंग इन फ्लोर्स। समझ सकते हो आप, है ना? ऐसा मान लीजिए, तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं इजीली।
अब ये वाला जो है वो जनवरी है, दिस इज अप्रैल, और ये कौन सा हो गया जून, एंड दिस वन इज अक्टूबर। ओके चलो ये भी ध्यान रखो, दिस इज 30, ये 30 वाला मंथ है दोनों, ये वाले 31 के हैं। आगे देखो क्या क्या है इसमें। F was born in April. Only one person was born between F and the one who likes Lily, who was not born in January. तो भाई F तो अप्रैल में है, तो कहीं ना कहीं F आपका यहाँ कहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लो। अप्रैल के 2 डेट्स हैं तो अभी कहीं भी आ सकता है। F और लिली के बीच में आपके पास एक पर्सन है, तो साइड में अभी लिख लो क्योंकि हमने अरेंज नहीं किया है। लिली विल बी नॉट बॉर्न जो है वो जनवरी वाला नहीं है, तो लिली के लिए जनवरी मना है, सो जनवरी के लिए मना कर दो लिली, यहाँ दोनों ही डेट्स पे है ना, इससे चीजें क्लियर रहेगी। Only one person was born between the one who like Lily and Jasmine respectively. अब लिली से और जैस्मीन, लिली से एक और हमको यहाँ पे एंट्री मिल चुकी है। अब देखो अगर हम F को अरेंज करते हैं तो लिली अरेंज हो जाएगा, लिली को अरेंज करते हैं तो जैस्मिन भी अरेंज हो जाएगा, और लिली के लिए एक चीज फिक्स है कि जनवरी में नहीं है, तो ये चीजें हमारे को हेल्प करने वाली है, तो हम F से स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी F से अगर स्टार्ट करेंगे तो F के लिए 2 केस हैं जो कि अभी फिक्स नहीं हुए हैं, तो वी कैन जस्ट स्टार्ट मेकिंग 2 केसेस, और कुछ नहीं है, यहाँ से आप आगे भी चल सकते हो। Only 5 persons were born between G and K who was born after G. अब देखो 5 पर्सन है G और K के बीच में, और K जो है वो G के पीछे है। देखो अगर कहीं पे भी अरेंजमेंट होती है तो 1 2 3 4 5 और K फिर यहाँ आएगा। अब अगर 5 पर्सन इन दोनों के बीच में है तो ये अरेंजमेंट देखो एक बार, बहुत बड़ी अरेंजमेंट है। इसका मतलब ये जितने ज्यादा पर्सन किसी के बीच में होता है ना, उतने ज्यादा वो हमको हेल्पफुल होता है किस कभी भी, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। K was not the youngest one, so K cannot be at this place, ये तो क्लियर हो चुका है। सो अगर K यहाँ नहीं आएगा तो मान लीजिए K यहाँ आता है, क्योंकि बहुत लंबी एक सीक्वेंस कवर कर रहे हैं, सो K will be at this place, सो 1 2 3 4 5 और G यहाँ आ जाएगा। अब इसके अलावा कोई प्लेस आ सकता है क्या G और K के लिए? नहीं, क्योंकि यहाँ पे K आता है उसके बाद G के लिए खत्म, इससे ऊपर तो G आप अरेंज नहीं कर सकते और K को नीचे नहीं कर सकते। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग हियर। बस अब F को देखो एक बार, फिर भी आपको एक बार F अब यहाँ रख लेना चाहिए, क्योंकि अब इतना मिल चुका है कि यहाँ से हमें स्टार्ट कर लेना चाहिए, तो एक बार F को यहाँ रख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम जल्दी होगा, ठीक है। F और लिली ऊपर आ सकता है, बट लिली जनवरी में नहीं है, तो लिली कैन बी एट दिस प्लेस ओनली। F और लिली ऊपर नहीं आ सकता, तो F और लिली नीचे आ जाएगा, और जैस्मिन अभी 2 पोजीशन है जैस्मिन के लिए ऊपर नीचे, तो हम अब इसको वेट करते हैं, ठीक है। I was born before L and both of them were born in the same month. दोनों सेम मंथ में है, सेम मंथ मतलब दोनों की जो ऊपर नीचे देखो, I is immediate above L, बट दोनों सेम मंथ में भी डालने हैं। देखो इमीडिएट अबव का मतलब ये भी है कि एक अप्रैल में हो जाएगा, जून में हो सकता है, बट अगर उन्होंने सेम मंथ कहा है तो आपको सेम मंथ की डेट चूज करनी है। अब जैसे ये दोनों चीजें हैं, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, तो ये 2 डिफरेंट मंथ होंगे, तो ये इमीडिएट अबव नहीं कह सकते आप इनको, मतलब इस यहाँ की लैंग्वेज में अभी इसने जो बोला है कि सेम मंथ नहीं बोल पाओगे ना, तो सेम मंथ के लिए आपको आई को यही रखना पड़ेगा और एल को यही रखना पड़ेगा। गॉट इट? पहले वाले केस में यहाँ पे देखो आई और एल को आप यहाँ पे भी रख सकते हो अभी, ओके, और आई और एल को अभी आप यहाँ पे भी रख सकते हो, 2 प्लेस हैं दोनों के लिए, ठीक है। अच्छा, आई और एल को अभी आप और जगह भी रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो भाई, तो तीनों चीजें हैं सेकंड वाले केस में तो हमारे पास। लेट्स स्टार्ट रीडिंग अगेन। No one was born between the one who like lotus. अच्छा, no one was born before the one who like lotus. It means lotus के ऊपर कोई नहीं है, तो जाहिर सी बात है लोटस आपका above पोजीशन, सबसे ऊपर की पोजीशन पे होने वाला है। आगे देखो, the number of persons born before J is same as the number of persons born after Lily. अब देखो यहाँ पे सिंपल कहा गया है कि लिली के नीचे जितने लोग हैं उतने ही जे के ऊपर लोग होने चाहिए थे, तो करो। लिली ऑलरेडी हमने अरेंज कर दिया है, तो आप काम इजी होगा। 1 2 3 नीचे तो जे के ऊपर 3 होने चाहिए, 1 2 नीचे तो जे के ऊपर 3 होने चाहिए। ये चीज क्लियर है? तो इतना हमने रख लिया है। आगे देखो भाई, यहाँ से क्या क्या आ सकता है। नो वन इज बॉर्न बिटवीन एफ एंड वन हु लाइक रोज, तो एफ और रोज के बीच में कोई बॉर्न नहीं हुआ है, तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि एफ और रोज अगल बगल रख सकते हैं। तो अभी रोज के लिए 2 प्लेस खाली है हमारे पास, तो फिक्स नहीं करेंगे। एच डज नॉट लाइक रोज, भाई जो
रोज होगा वो एच नहीं होगा, सिंपल सी बात है। आगे देख लो, ओनली 4 persons वर born बिटवीन एम हु लाइक्स मैरीगोल्ड एंड द वन हु लाइक डैफोडिल। एम वॉज born आफ्टर द वन हु लाइक डैफोडिल। देखो इस पूरी लाइन का मीनिंग, जो दोनों लाइन का मीनिंग ये है कि पहले तो एम जो है वो डैफोडिल से नीचे है, ये देख लो, ठीक है। एम जो है वो डैफोडिल से कहाँ है, नीचे है। और कितना नीचे है, उन दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, 4 नंबर ऑफ पर्सन। तो और नीचे भी पता है तो सीक्वेंस पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 4 करके सर्कल नहीं लिखेंगे, हमारे पास सीक्वेंस भी है। तो डैफोडिल 4 पर्सन एंड देन एम विल बी हियर एंड एम लाइक्स मैरीगोल्ड, ये भी हमारे पास क्लियर है। तो अब एक बार फिल करो इसको। अब यहां से पहले आई और जे को हटा, आई और एल को हटाओ, क्योंकि आपके पास अभी जगह है यहाँ पे। अच्छा, जी और के हमने यहाँ पे डाला नहीं था ना, तभी हो रहा है ये। जी और के एक ही पोजीशन आएगी यहाँ पर भी आपकी, ठीक है। अब देखो आई और एल आ रहा है क्या, हाँ अब आपका आई और एल फिक्स हो रहा है। आई आ गया, एल यहाँ फिक्स हो गया, अभी भी यही कंडीशन, यही पोजीशन है। चलो भाई, अब देखो डैफोडिल और एम को फिल करते हैं। एम आपका यहाँ आ सकता है, एम और कहीं आ सकता है क्या, नहीं, इस वाली प्लेस में एम यहीं आ सकता है और मैरीगोल्ड यहीं होगा। तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 पर्सन डैफोडिल विल बी एट दिस प्लेस। इतना तो क्लियर है। आगे देखो, एम यहां ऊपर नहीं आ सकता, एम को यहीं पे आना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 डैफोडिल विल बी एट दिस पोजीशन नाउ। आगे देखो, एफ एम यहां पे मैरीगोल्ड पसंद करता है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज क्लियर है, लिली और जैस्मीन एक पर्सन है, एक पर्सन उनके बीच में भी है। तो लिली यहाँ पे है, जैस्मीन ऊपर नहीं आ सकता, जैस्मीन विल बी एट दिस प्लेस, ठीक है। लिली यहाँ पे है, जैस्मीन नीचे नहीं आ सकता, तो जैस्मीन आपका यहाँ पे आ गया। अब देखो एफ और रोज आपका अगल बगल नेबर होने चाहिए। तो एफ रोज ऊपर नीचे कहीं भी आ सकता है अभी के लिए, और एफ रोज आपका नीचे ही आ जाएगा यहाँ पे, ओके। अब नंबर ऑफ पर्सन देखो हमने सारे अरेंज कर दिए, सिर्फ एक पर्सन बचा है। देखो कौन सा बचा है इनमें, जी एच, एच आपका बचा है। तो एच के लिए यही 2 पोजीशन खाली होगी। एच के लिए रोज मना किया है, तो इस वाले केस में रोज यहां पे आना चाहिए क्या, बिल्कुल आना चाहिए, ओके। आगे देखो और कुछ बच रहा है कि यहाँ पे हमको रखने के लिए। चलो इतनी कंडीशंस कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कहा जाकर। लास्ट लाइन है, वन ऑफ द पर्सन्स बोर्न इन जून लाइक्स हिबिस्कस। जो कोई भी इनमें से एक जून वाला हिबिस्कस लाइक करता है। तो यहाँ पे देखो जून में कहीं जगह है क्या हमारे पास, जून में यहाँ पे प्लेस खाली है, जून में यहाँ पे दोनों प्लेस फुल हो चुकी हैं। इट मींस हिबिस्कस तो नहीं आ सकता, तो ये वाला केस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है, और यही वाला हमारा बचा है। सो हिबिस्कस के लिए एक ये वाली प्लेस खाली है और यहीं पे आएगा। सो अब एक फ्लावर आपका बचा है, एक प्लेस आपकी बची है, तो आराम से यू कैन फिक्स इट हियर, ओके। चलो कौन सा फ्लावर आप रखोगे यहाँ पे, आपका है लिली हो गया, सनफ्लावर, ठीक है। सो दिस इज आर कंप्लीट अरेंजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से सीक्वेंस बनाते बनाते देखो काफी कंफ्यूजिंग होता है किसी को, अगर याद नहीं रहती बार बार कंडीशंस, तो देखो ऐसे नोट डाउन करके कर लिया करो, बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और कई बार जब लंबी लंबी पजल्स होती है ना, तो उसमें आपको नोट डाउन ही करना चाहिए। क्यों, क्योंकि कब तक आप बार बार से उस वापस पजल को पढ़ोगे, वापस समझोगे। तो जब हम नोट डाउन कर रहे होते हैं, हम लॉजिकली नोट डाउन कर रहे होते हैं कि कुछ चीजें हम पहले से ही आपका एलिमिनेट करते चलते हैं, ठीक है। चलिए, Now the question part here, who among the following likes daffodil? इनमें से कौन डैफोडिल को लाइक करता है? Who among the following likes daffodil? देखो भाई डैफोडिल आपका कहाँ है, डैफोडिल ये रहा, F लाइक करता है, आंसर F। Who was born exactly between the one who like marigold and J? तो marigold and J के बीच में, marigold ये रहा, J ये रहा, exactly between कौन है, L है, तो आंसर शुड बी L, ठीक है, आंसर शुड बी L भाई। आगे देखो, Which of the following combination is not correct? कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं है, तो H अप्रैल है, अभी तो ठीक है। देखो आगे भाई क्या है, M मैरीगोल्ड है, M मैरीगोल्ड, इसका मतलब K जैस्मीन है, K जैस्मीन है, इसका मतलब यही ऊपर वाला गलत है, क्योंकि H जो है वो अप्रैल के मंथ का नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज H लाइक, H अभी हमने लास्ट में किया था, सनफ्लावर लाइक करता है, दिस विल बी द आंसर, ओके। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई होप आपको सारे ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। प्रैक्टिस आपको
करनी है इसकी दोबारा से। देखो एक बार में नहीं आएगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके पजल्स को सॉल्व करना आपको थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लगेगा। पहले पहले लंबी लंबी पजल देख के थोड़ा बहुत डरने लगता है कि हाँ भाई कितनी टाइम में होगा, राइट। तो पहले एग्जैक्टली ऐसा मत सोचो कि इस शुरुआत में ही आपसे 5 मिनट में पजल सॉल्व हो जाएगी या फिर 8 मिनट में हो जाएगी या 10 मिनट में हो जाएगी, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। पहले प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो प्रैक्टिस करो, इजी क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो। ओके, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप यू लाइक टुडेज सेशन ऑल्सो, सो don't forget to like these sessions. Okay, so let's meet in the next session.